नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एक संस्था की वेबसाइट में क्या-क्या फंक्शंस होने चाहिए जिनसे हम अपने सदस्यों से लगातार जुड़े रहें, उनको कुछ नई सुविधाएं हम अपनी ही वेबसाइट से दे सकें। तो एक-एक से इस पूरी वेबसाइट के फंक्शन को हम समझते हैं वन बाय वन। देखिए, हमने क्या किया इस वेबसाइट में सबसे पहला एक ऑप्शन, जैसे कोई व्यक्ति आया हमारी इस वेबसाइट पर तो उसे सबसे पहले दिखा लेटेस्ट पोस्ट। इसका मतलब है कि कुछ इवेंट्स हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे जानकारी दे रखी है अपनी संस्था में। यहाँ पर हम संस्था का जो भी कार्यक्रम हुआ है उसका फोटो, उसके साथ में उसका टाइटल भी दे सकते थे। उसके साथ में अगर हमें कोई डिटेल लिखना है तो वो इसके नीचे लिखी जा सकती है। कोई आम व्यक्ति आएगा, अपना यहाँ पे कमेंट भी दे सकता है और वो यहाँ से चला जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसीजर। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे किसी ने देखा कि संस्था में कार्यक्रम हो रहे हैं, संस्था में कार्यक्रम हो रहे हैं प्लस साइड में उन्हें कुछ पहचान पत्र नजर आ रहे हैं, यानी कि ये कुछ मेंबर्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। इसमें पहला ऑप्शन यहाँ दिखा हमें यूजर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई यूजर हमारी वेबसाइट पर सिंपल आके अपना एक जनरल रजिस्ट्रेशन करे तो रजिस्ट्रेशन करने से उसको ये फायदा मिलेगा कि वो हमारी इन पोस्ट पर कमेंट कर पाएगा। अब मेन पॉइंट आता है आईडी कार्ड प्रिंट। उससे पहले एक पॉइंट हम समझेंगे पहचान पत्र पंजीकरण। इसका मतलब ये हुआ कोई व्यक्ति हमारी संस्था में मेंबरशिप यदि लेना चाहे, मेंबरशिप लेने का मतलब हुआ कि वो हमारी संस्था में जुड़ना चाहता है। यहां हमने क्या किया, नाम, उनका जेंडर, उनका डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से कुछ बेसिक डिटेल हमने यहाँ पर उनसे फिल करवाई। कौन से जिले राज्य से हैं, उनकी सिटी आ गया ऑटोमेटिक, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एक उनकी आईडी ले ली हमने, कोई सी भी आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक, और ये रजिस्ट्रेशन। जैसे ही वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करेगा हम उनको एक मैसेज डिस्प्ले कराते हैं और एक आईडी नंबर उनको दे देते हैं। अब क्या करेंगे हम कि हमने उस व्यक्ति की डिटेल को एंट्री यहां पे करवा दी। अब जो संस्था का ओनर है उनके लिए क्या है, उनके पास एक एडमिन पैनल है, वो ये है। ध्यान से समझिएगा। इस एडमिन पैनल के होम पेज पे हमें यहां नजर आ रहे हैं वेरीफाइड मेंबर और यहां नजर आ रहे हैं अनवेरीफाइड मेंबर्स। अनवेरीफाइड का मतलब यह निकला कि ऐसे मेंबर जो रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन उनका हमने वेरिफिकेशन नहीं किया। ये एक डमी एंट्री यहां पर हम देख रहे हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमने देखा ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने एंट्री की। अब चूंकि ये एंट्री सही नहीं है तो हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं या हम इसे वेरीफाई नहीं भी करें। पर अगर ये एंट्री सही है तो हम इस व्यक्ति की एक अथॉरिटी सेट कर देंगे कि आप हमारे इस तरह के मेंबर बन गए और आपके कार्ड की वैलिडिटी इस डेट से शुरू होकर इस डेट तक आपकी रहेगी। अब हमने यहां पे 2022 से शुरू किया है तो उसको 2023 की हम मेंबरशिप दे देते हैं। मतलब ये व्यक्ति 1 साल के लिए हमसे जुड़ गया। अब वेरीफाई करने से क्या होगा, अब मेन पॉइंट आपको समझना है। जैसे कोई व्यक्ति जो वेरीफाई हो चुके हैं, ये कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो देखिए यहां पर उस व्यक्ति का आईडी कार्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। जो उसने नाम फिल किया है, उसका कब तक कार्ड वैलिड है, उसका आईडी नंबर, हमारी संस्था का एड्रेस, ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इस पर ये साइन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्लस इसी तरह से अगर हम उसका नियुक्ति पत्र देखेंगे तो नियुक्ति पत्र में नाम वगैरह ऑटोमेटिक फिल होके बन जाएगा। यहाँ साइन वगैरह सब इमेज की तरह ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो उस व्यक्ति को एक अपॉइंटमेंट लेटर, एक आईडी कार्ड ऑटोमेटिक एडमिन पैनल से जनरेट होगा। साथ ही साथ यहां जो हमने ऑप्शन दिया है आईडी कार्ड प्रिंट, ये पब्लिकली है। तो यहां पर व्यक्ति को जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था तब हमने उसको एक नंबर जनरेट किया था। तो यहां पर वो व्यक्ति अपना नंबर जनरेट करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के खुद से भी अपना आईडी कार्ड प्रिंट करा सकता है। लेकिन कब? जब हम उस व्यक्ति को वेरीफाई कर देंगे तब, यानी कि वेरीफाइड यूजर ही अपना कार्ड डाउनलोड कर सकेगा। तो इससे क्या होगा कि अगर हमने कोई सहयोग राशि या सदस्यता शुल्क का ऑप्शन रखा है, जैसे हमने यहाँ पर एक सहयोग राशि की जगह पर एक पेमेंट गेटवे लगा दिया ये, तो अगर इसमें कुछ सदस्यता का शुल्क है और वो उसने पे किया है तो हम वेरीफाई तभी करेंगे जब उनका सदस्यता शुल्क आ चुका होगा। अब जो मेंबर हमारे वेरीफाइड हैं, यहां पर उनको, उनके नाम को कोई व्यक्ति यहां से देख सकता है, सिर्फ नाम देख सकता है। बहुत ज्यादा पूरी डिटेल हम यहां पे पब्लिकली नहीं दिखा रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आईडी कार्ड डाउनलोड हो गया, आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी, जो प्रोग्राम यहां होने वाले हैं हम यहां एडमिन पैनल से इन सभी को
एंटर कर सकते हैं। ये एडमिन पैनल हो गया। अगर हम अपनी संस्था में कौन कौन से प्रोग्राम होने वाले हैं तो यहाँ से कुछ ऑप्शन इसमें है, जैसे अनवेरीफाइड की लिस्ट, वेरीफाइड की लिस्ट, सीट किसने बुक किया है, ऑल इवेंट्स। तो जो इवेंट्स होने वाले, अभी चूंकि हमने कोई इवेंट्स की अपलोड नहीं किया है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर हम यहाँ से अपलोड कर देंगे तो वो यहाँ दिखने लगेगा। इसी तरह से कुछ गैलरी के पेज हुआ, कंप्लेन सजेशन हुआ, ये ऑटोमेटिक आते जाते हैं। अभी एक हमने पॉइंट इसमें रखा सहयोग राशि, वो इसलिए था कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली डोनेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, और अगर कोई व्यक्ति सदस्यता शुल्क पे करता है तो वो भी कर सकता है। यहाँ पर हमने नॉर्मल जो हमसे रजिस्टर्ड हुए हैं व्यक्ति उनकी डिटेल दिखा दी। एक हो गया मैनेजमेंट टीम, इसमें हम उनके नाम रखेंगे जो हमारी मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं। ये मैनेजमेंट टीम को भी कौन अपडेट करेगा? नो डाउट एडमिन अपडेट करेगा। ये साइड में जो हम दिखा रहे हैं वो एडमिन पैनल है, ये मैनेजमेंट टीम है। मैनेजमेंट टीम में अभी एक मेंबर है। अब हम चूंकि हम वेबसाइट के ओनर हैं तो हम कितने भी मेंबर और बना सकते हैं। मेंबर यहाँ बनाया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो भी हमारे मैनेजमेंट टीम है इसमें ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। इसमें ये जो प्रोग्राम्स दिख रहे हैं ये वो हैं जो हमने लेटेस्ट अपनी इवेंट्स या गैलरी के रूप में डाल रखे हैं। तो यहाँ मेन उद्देश्य जो हमारा इस वेबसाइट को बनाने का था वो ये था कि सामने वाला व्यक्ति खुद से रजिस्ट्रेशन करे, उसको हम एक आईडी नंबर दे दें और हम उस व्यक्ति को वेरीफाई करें। वेरीफाई होते ही सामने वाला व्यक्ति खुद से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर ले, या फिर वो ना करे तो हम उसका आईडी कार्ड डाउनलोड करके उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में भेज दें। जैसे ये मेंबर वेरीफाइड थे, हमने उनका आईडी कार्ड यहाँ से प्रिंट किया, ये प्रिंट बटन दबा के हमने फाइल उसकी डाउनलोड हुई, इसको हम उसको व्हाट्सएप कर देंगे। तो ये इमेजेस का काम हो गया। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति है जो हमारी संस्था के लिए काम करना चाहता है तो यहां हम क्या फंक्शन लगाएंगे कि जैसे यहां देखिए एक ऑप्शन हमने एडमिन पैनल में दिया हुआ है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर से क्या होगा? कोऑर्डिनेटर की रिपोर्ट। यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि हम कोऑर्डिनेटर अपनी टीम में बनाएंगे। ये हमने एक कोऑर्डिनेटर बनाया और इनको हमने इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए सेट कर दिया कि आप महाराजगंज में जाके हमारे सदस्यता के लिए काम करोगे। यानी कि सुनील शर्मा का एक आईडी पासवर्ड बनाया गया है। यहां पर बहुत ध्यान से पॉइंट को फिर से समझना है। कोऑर्डिनेटर हमारी संस्था के ऐसे मेंबर हैं जो नए नए सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेटर की हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं, यानी कि इन्होंने अभी फिलहाल कोई यूजर नहीं जोड़ा है। हम इसको बंद चालू कर सकते हैं। ये इनका आईडी पासवर्ड डिसेबल हो गया, इनका आईडी पासवर्ड इनेबल हो गया। इन्होंने अभी तक कोई काम नहीं किया, अगर काम किया होता तो हम यहाँ से देख लेते। इसी तरह से हम कितने भी कोऑर्डिनेटर खुद से क्रिएट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेटर की लिस्ट हो गई। अगर हम नया कोऑर्डिनेटर बनाना चाहें तो हम यहाँ से उसका नाम, ईमेल आईडी, उसका पासवर्ड हम बना कर देंगे, क्योंकि वो व्यक्ति हमारी संस्था का एक सदस्य है और वो क्या करेगा? नए नए लोगों को जोड़ने का काम करेगा। अब किसने कितने जोड़े हैं वो हम यहाँ रिपोर्ट में देख सकते हैं। फिलहाल फ्रंट पेज पर आते हैं जहाँ यूजर हमें देख रहा है। अगर किसी यूजर को हमसे कोई कंप्लेन या सजेशन देना है तो वो यहाँ से भेजेंगे। कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, या यूजर अपना जिन्होंने अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन किया था वो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो इस तरह की वेबसाइट से आपका यूजर आपकी संस्था में एक रेगुलर वे में जुड़ जाएगा। इससे क्या हुआ? पूरा डायनेमिक कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। एक व्यक्ति को थोड़ा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसको यहाँ पर कुछ रेगुलर बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे प्रोग्राम देख पा रहे हैं, खुद से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको आईडी मिल रही है, नियुक्ति पत्र मिल रहा है जो कि हमने यहाँ पर प्रिंट करके आपको दिखाया। अब नियुक्ति पत्र में उनका एक डिटेल आ गया कि भाई इस डेट को हमने नियुक्ति कर दिया है आपकी, आप इस पर्टिकुलर संस्था में जुड़ चुके हो। तो ये सारी डिटेल हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुँचा दिया। इसी में हमारे फेसबुक का पेज लिंक हो गया, यहीं से कोई व्यक्ति क्लिक करके लाइक करेंगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा डायनेमिक आ गया। इस तरह के फंक्शन अगर आप अपने संस्था की वेबसाइट हो, संस्था किसी भी तरह की हो सकती है, चाहे वो लोग जिसमें लोग जुड़ते हों वो पर्टिकुलर एक संस्था है, उसमें हम अपने सदस्यों को आईडी पासवर्ड दे रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति खुद से हमें इंटरेक्ट कर रहा है, कमेंट पर वो अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, तो एक इंटरेक्शन तैयार हो गया। इन्हीं का एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बन सकता है। तो इस तरह का आप अपना वेबसाइट और मोबाइल ऐप बनाकर अपनी संस्था को बहुत बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। इसमें और भी कुछ ऑप्शन हमने रखे थे, जैसे कि जन सहयोग। इसमें हमने क्या, क्राउड फंडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे इवेंट शेयर कर देते हैं कि ये प्रोग्राम होने वाला है, जैसे हम स्कूल्स में बुक्स डोनेट करने वाले हैं तो वो जन सहयोग में नजर आ जाएगा। इसको हम एडमिन पैनल से अपडेट करेंगे।
इससे होगा ये कि कोई भी डिटेल जो हमने यहाँ दिखा दी, अब कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करके उस पर्टिकुलर कार्य में भागीदार बनना चाहता है तो वो हमें यहाँ दिख जाएगा। जैसे ये मैनेजमेंट टीम अपलोड है, किसी व्यक्ति ने पार्टिसिपेट किया है, पोस्ट यहाँ पर हमने लगा दी जो सामने नज़र आती हैं, ये एडमिन पैनल वाला पार्ट है, इसमें ऑल इवेंट्स आ गया। तो इवेंट्स में हम यहाँ पर कोई इवेंट यहाँ अपलोड करेंगे तो इवेंट का हमने फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेने के बाद उसमें क्या टाइटल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, ये प्रोग्राम कहाँ होने वाला है, किस डेट को होने वाला है। जैसे ही इस इवेंट को क्रिएट करते हैं वो इवेंट यहाँ पर दिखेगा। अब उस इवेंट में अगर कोई व्यक्ति हमसे आना चाहता है उस प्रोग्राम में तो यहाँ पर हमें डिटेल दिखेगी पार्टिसिपेंट की लिस्ट कि कितने लोग यहाँ इस प्रोग्राम में आने वाले हैं, तो वो यहाँ दिखेंगे। इसी तरह से अबाउट अस का पोस्ट, यानी कि अब जो हमारा अबाउट अस का पेज बना हुआ है ये भी डायनेमिक है। जैसे हमारी संस्था में कोई कार्यक्रम हुआ या अबाउट अस में कोई डिटेल चेंज हुई तो हम यहाँ से उसमें कुछ नए नए पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि टाइटल, फोटो, उसकी डिटेल, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ते जाएंगे कॉलम। ये पूरा डायनेमिक सिस्टम हमने तैयार किया हुआ है। इस तरह का अपना सिस्टम अगर आप बनवाएंगे तो हम समझते हैं एक बेहतर अपने लोगों को आप एक अच्छी जानकारी के साथ साथ लगातार अपनी संस्था से जोड़ सकेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।